नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरके वास्तु टिप्स में। तो सुबह उठकर औरत के इस संघ को छूने से धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छी नीति वाले थे। उन्होंने अपनी नीति में मनुष्य के जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने पर मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर घर में दुहक एवं दरिद्र आती है। इसीलिए शास्त्र में सुबह उठने के बाद कुछ कार्यों को करने से वर्जित माना गया है। शास्त्र में महिलाओं को भी सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने की मनाही की गई है। अगर कोई स्त्री ऐसे कार्य करती है तो उसके कारण घर में दरिद्रता निवास करती है। आज के इस पोस्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं सुबह उठने के बाद स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन से नहीं, और स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे छूना बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और वह तरक्की करता है। आइए जान लेते हैं। सुबह उठने के बाद ये काम ना करे, घर में गरीबी आता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना मुंह देखना बड़ा ही अशुभ माना गया है। अगर कोई सुबह उठते ही आईना देखता है तो इससे मनुष्य में नकारात्मकता भर जाती है और इसे कार्य में सफलता नहीं मिलती। सुबह उठने के तुरंत बाद टूटा हुआ आईना देखना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ आईना घर में होना भी नहीं चाहिए। सुबह उठने के बाद परछाई देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। परछाई मनुष्य में डर और भ्रम पैदा करती है। रोज सुबह अपनी या दूसरों की छाया देखने से दुर्भाग्य बना रहता है और व्यक्ति सदा परेशानियों से घिरा रहता है। शास्त्र में कहा गया है कि सुबह उठने के बाद किसी भी चरित्रहीन पुरुष अथवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह लोग अशुभ होते हैं। साथ ही इनका मुख्य देखने से व्यक्ति के मन में काम भाव जागृत हो जाता है और व्यक्ति दिन भर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। इसी कारण उसका मन काम में नहीं लगता। साथ ही रोज किसी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख्य देखने से व्यक्ति का स्वभाव भी उन्हीं के जैसा बन सकता है। सुबह उठने के तुरंत बाद पाप कर्म करने वाले तथा चोरी करने वाले धोखेबाज व्यक्ति की शक्ल ना देखें। इनकी सूरत देखना बड़ा ही अशुभ होता है। ये आपके जीवन में नकारात्मकता भर सकते हैं और आपको भी उन्हीं के जैसा बन सकते हैं। इसलिए सुबह उठते ही ऐसे लोगों का मुख्य न देखें। सुबह ही दूसरों के साथ कपट करने वाले तथा दूसरों को फंसाने वाले व्यक्ति की शक्ल न देखें। ये लोग हमेशा दूसरों को श्राप देते हैं या दूसरों के साथ बुरा हो जाए, ऐसी कामना करते रहते हैं, तो इनका मुख्य देखना बड़ा ही अशुभ होता है। तो अब हम जानेंगे इस वीडियो में औरत का कौन सा अंग छूने से आदमी करोड़पति बन जाता है। यदि कोई पुरुष नीति स्त्री के अंग को स्पष्ट करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और स्त्री के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति करता है। इसीलिए पुरुष को नित्य सुबह उठने के बाद स्त्रियों की इन चीजों के दर्शन अवश्य ही करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार केवल बुद्धिमान, दयालु और विवेकशील पुरुषों के घर में ही पुत्री का जन्म होता है। होने के बाद पुरुष को सबसे पहले अपने पुत्र के मुख्य के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने मात्र से उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके पश्चात उसे अपनी माता की करनी चाहिए, क्योंकि माता के चरणों में स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम अपने माता के चरणों को स्पर्श करता है और उसके बाद कार्य की शुरुआत करता है, उसके सभी कार्य में उसे सफलता मिलती है। और तीसरी बात है, पुरुष को सुबह उठने के बाद अपनी पत्नी के हथेलियों को स्पर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की हथेलियों में मां लक्ष्मी का वास होता है और सुबह सुबह से स्पष्ट करने से व्यक्ति को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सुबह उठने के बाद, क्योंकि इन अंगों को स्पर्श करना बहुत ही लाभदायक माना गया है, दर्शकों, भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में हर स्त्री माता लक्ष्मी का रूप है। महिलाएं दो कुलों को रोशन करने वाली होती है। जन्म देने वाली मां या बेटी के रूप में किसी की पत्नी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है और परिवार का निर्माण भी करती हैं। औरत हर घर में खुशियां लाती है। इसी वजह से हमारे देश में हर महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। एक औरत ही होती है
जो किसी भी घर को स्वर्ग और नर्क में बदल सकती है। औरत के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। बहुत ही सहनशीलता रखने वाली होती है, तो आपको हमेशा अपनी पत्नी से रात को सोते समय प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी कभी आपसे यह नहीं कहेगी कि आप उसे प्यार करें, बल्कि वह चाहते हैं कि आप उसको प्यार करें। इसीलिए दोस्तों, आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा पसंद होगी और देवी लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका घर बन जाएगा स्वर्ग जैसा और खुशियां आपके कदम चूमेगी और पैसा तो आपके घर में ऐसा आएगा जैसे मानव बरसता हुआ। दर्शकों, वर्तमान समय में पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा करने से मन की शांति प्राप्त होती है और घर परिवार में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है। परंतु पूजा करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा बताया गया है कि कभी भी भूल कर भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इससे रोग होते हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर गीले पैर रखकर भी नहीं सोना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय मुंह में पानी या ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही माथे पर बिंदिया टीका लगा हो तो उसे हटा देना चाहिए। टोपी या पगड़ी पहनकर भी नहीं सोना चाहिए। कई लोगों को रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है और दरिद्रता घर में आती है। और अब आइए जानते हैं कि रात को सोते समय पत्नी के साथ कौन सा एक काम बेशर्म होकर करना चाहिए। दर्शकों, भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में हर स्त्री माता लक्ष्मी का रूप है। महिलाएं दो कुलों को रोशन करने वाली होती है। जन्म देने वाली मां या बेटी के रूप में किसी की पत्नी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है और परिवार का निर्माण भी करती है। औरत हर घर में खुशियां लाती है। इसी वजह से हमारे देश में हर महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। एक औरत ही होती है जो किसी भी घर को स्वर्ग और नर्क में बदल सकती है। औरत के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। बहुत ही सहनशीलता रखने वाली होती है, तो आपको हमेशा अपनी पत्नी से रात को सोते समय प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी कभी आपसे यह नहीं कहेगी कि आप उसे प्यार करें, बल्कि वह चाहते हैं कि आप उसको प्यार करें। इसीलिए दोस्तों, आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा पसंद होगी और देवी लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका घर बन जाएगा स्वर्ग जैसा और खुशियां आपके कदम चूमेगी और पैसा तो आपके घर में ऐसा आएगा जैसे मानव बरसता हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।